छत्तीसगढ़, शीर्ष माओवादी नेता बसवराजू की मौत, क्या अंतिम चरण में है नक्सलवाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों ने बुधवार 21 मई को 27 माओवादियों को मारने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि बस्तर संभाग के नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर चल रही मुठभेड़ में ये माओवादी मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, नक्सलवाद को खत्म करने की लड़ाई में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। आज छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ऑपरेशन में हमारे सुरक्षा बलों ने 27 खूंखार माओवादियों को मारा है, जिनमें सीपीआई माओवादी के महासचिव, शीर्ष नेता और नक्सल आंदोलन की रीढ़ नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू भी शामिल हैं। शाह ने लिखा, नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के 3 दशकों में ऐसा पहली बार है कि हमारे बलों ने एक महासचिव स्तर के नेता को मारा है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और एजेंसियों की सराहना करता हूं। इसके अलावा अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के पूरा होने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र में 54 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 84 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि माओवाद पर करीब से नजर रखने वाले कुछ विशेषज्ञों और पत्रकारों का मानना है कि माओवाद को खत्म करार देना अभी जल्दबाजी होगी। बीते कुछ सालों में सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में कामयाबी तो मिली है, लेकिन उन्हें नुकसान भी झेलना पड़ा है। साथ ही सुरक्षा बलों की कुछ कार्रवाई पर सवाल भी उठे हैं। ताजा अभियान के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, मुठभेड़ के दौरान 27 नक्सली मारे गए हैं और एक जवान की भी मृत्यु हुई है। मैं इस बड़ी सफलता के लिए सभी जवानों को बधाई देता हूं। जब हम सरकार में थे तब 600 गांवों को नक्सल मुक्त बनाया गया था। हमने लोगों में विश्वास पैदा किया और उन्हें भूमि अधिकार दिए, उनके कर्ज माफ किए और यहां तक कि उन्हें उनकी जमीनें भी वापस दिलाई। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं वे बचे हुए इलाकों में हैं। बीजेपी ने भी इस अभियान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सुरक्षा बलों का अभियान, छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस अभियान को ऐतिहासिक जीत बताया है। इस अभियान में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स डीआरजी के जवान की भी मृत्यु हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में मारे गए माओवादियों की संख्या 180 से ज्यादा हो गई है। राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बुधवार को कहा, ओरछा के इलाके में लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसमें 26 से अधिक माओवादी मारे गए हैं। कुछ बड़े कैडर के भी माओवादियों के मारे जाने की खबर है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अभी तलाशी अभियान जारी है। मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। पिछले 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने बस्तर और आसपास के इलाकों में 56 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में पिछले 15 महीनों में पुलिस ने माओवादियों के खिलाफ सघन ऑपरेशन चलाया है, जिसमें अब तक 400 से अधिक संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। क्या कहते हैं आंकड़े? क्या छत्तीसगढ़ में माओवाद अंतिम सांसें ले रहा है? इस संबंध में आंकड़े क्या कहते हैं? करीब एक सप्ताह पहले खत्म हुए 21 दिन लंबे ऑपरेशन में 31 माओवादियों की मौत की खबर है और अब नारायणपुर की मुठभेड़ में 27 माओवादियों के मारे जाने का दावा है। 17 अप्रैल से 8 मई तक चले इस ऑपरेशन को माओवादियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया गया। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों का ऐसा आकलन है कि कर्रेगुट्टालू की पहाड़ियों, घाटियों और गुफाओं में बड़ी संख्या में माओवादी छिपे हुए थे, जिसके बाद हजारों की संख्या में सुरक्षा बलों को इस इलाके में उतारा गया। इस घटना में 31 माओवादियों की मौत के दावे के साथ ही सुरक्षा बलों ने यह भी दावा किया कि माओवाद विरोधी अभियान में कुल 214 माओवादी ठिकाने और बनकर नष्ट किए गए हैं। सुरक्षा बलों ने यह भी दावा किया था कि इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 400 से अधिक आईडी, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री के साथ ही 12,000 किलोग्राम से अधिक खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने यह भी दावा किया कि साल 2025 के पहले 4 महीनों में 700 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। माओवाद विरोधी अभियानों में तेजी और इससे जुड़े मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि माओवादी आंदोलन 1970 के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। साल 2023 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद माओवाद विरोधी अभियानों में अप्रत्याशित तेजी आई है, जिसकी वजह से ऐसे अभियानों पर कई आरोप भी लगे। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से ही माओवाद विरोधी अभियानों में तेजी आने की संभावना बनी हुई थी। क्या नक्सली सचमुच कमजोर हो रहे हैं? बंदूक के बीच पनपा प्यार, नक्सली ने डाले हथियार, सुरक्षा बलों पर आरोप। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में साल 2020 से 2023 के 4 सालों में 141 माओवादी मारे गए थे।
बीजेपी की सरकार बनने के बाद दिसंबर 2023 में राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने माओवादियों के साथ शांति वार्ता की पेशकश की। वे अपने अधिकांश सार्वजनिक संबोधनों में शांति वार्ता की बात दोहराते रहे, लेकिन दूसरी तरफ राज्य में सुरक्षाबलों ने माओवादियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन भी धीरे धीरे तेज कर दिया। इसी बीच साल 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक माओवादियों को खत्म करने का दावा किया था, जिसके बाद से ही माओवाद विरोधी ऑपरेशन में अप्रत्याशित तेजी आई है। राज्य में बीजेपी की सत्ता आने के बाद दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस को माओवाद के खिलाफ उनकी सफलता की सराहना करते हुए बताया था, साल 2024 में 287 नक्सली मारे गए, 1000 गिरफ्तार हुए और 837 ने आत्मसमर्पण किया। इसके अलावा बस्तर के इलाके में सुरक्षा बलों के 28 कैंप भी खोले गए। साल 2025 में भी छत्तीसगढ़ का बस्तर माओवाद विरोधी अभियानों की रफ्तार का गवाह बना हुआ है। इस दौरान राज्य में अलग अलग जन संगठनों के लोगों की भारी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई। निर्दोष आदिवासियों की प्रताड़ना की खबरें भी सामने आईं और कई मुठभेड़ों पर सवाल भी उठे, लेकिन इससे सरकारी कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाल के सालों में फेक एनकाउंटर का चर्चित मामला साल 2022 में आया। तब छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में जनवरी 2022 में सुरक्षाबलों ने 26 वर्षीय मनुराम नुरेती को माओवादी बताकर मार दिया था। घटना के एक हफ्ते बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने यह माना था कि मनुराम वास्तव में माओवादी नहीं थे। सरकार द्वारा चलाए जा रहे माओवाद विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है। जनवरी 2025 में ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईडी में विस्फोट होने से 8 सुरक्षाकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी। हताहतों की संख्या के मामले में यह अप्रैल 2023 के बाद पहला बड़ा आईडी विस्फोट था, जब दंतेवाड़ा में इसी तरह के विस्फोट में 10 डीआरजी के जवान और एक नागरिक चालक मारे गए थे। हाल के नक्सल विरोधी अभियान पर बात करते हुए बस्तर के स्थानीय पत्रकार विकास तिवारी कहते हैं कि माओवादी संगठन कमजोर जरूर हुआ है। उनके कई शीर्ष नेता मारे भी गए हैं और उनके प्रभाव के कई हिस्सों में सुरक्षाबलों ने कब्जा किया है, लेकिन ये कह देना कि माओवाद बिल्कुल अंतिम कदम पर है, ये सही नहीं होगा। प्रतिबंधित माओवादी संगठन का भी एक ढांचा है, एक तय व्यवस्था है जिसमें एक के जाने से दूसरे के लिए जगह बनती है। सरकार के मुताबिक देश भर में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अप्रैल 2018 में 90 रह गई थी। जुलाई 2021 में ऐसे जिलों की संख्या 70 हो गई और अप्रैल 2024 के आंकड़ों के अनुसार माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या महज 38 रह गई है।